नमस्कार। अध्ययन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द का एक बेहतरीन कलेक्शन। अगर आप इतना पढ़कर चले जाएंगे तो परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चूँकि इस पोर्शन से अधीनस्थ की परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, तो एक बार रिवीजन करके अवश्य जाएं। तो आइए देखते हैं समश्रुत या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। अंगद। अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद और अगद का अर्थ होता है रोग रहित। तो यहाँ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ अनुस्वार का अंतर है अंगद और अगद में। अंगद में अंग की बूंदी ही लगी हुई है, अगद में अंग की बूंदी नहीं लगी हुई है। तो अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद और अगद का अर्थ होता है रोग रहित। अंचल। अंचल का अर्थ है किसी क्षेत्र का पार्श्व और आंचल का अर्थ होता है कपड़े का छोर। अंचल में अनुस्वार है और आंचल में चंद्र बिंदी लगी हुई है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अंगना। अंगना का अर्थ होता है स्त्री और अंगना का अर्थ होता है आंगन। जिसमें अनुस्वार की बिंदी लगी हुई है उसका अर्थ होता है स्त्री और जिसमें चंद्र बिंदु लगी हुई है उसका अर्थ होता है आंगन। आगे देखते हैं अंत। अंत का अर्थ होता है समाप्ति और अंत का अर्थ होता है समाप्ति और अंत का अर्थ होता है अंतिम। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। अंत का अर्थ है समाप्त और अंत का अर्थ होता है अंतिम। अंतिम। अंतर का अर्थ होता है फर्क और अनंतर का अर्थ होता है बाद। अथक का अर्थ होता है बिना थके हुए और अकथ का अर्थ होता है जिसे कहा नहीं जा सके। अम्ब का अर्थ होता है आम या माता या पिता और अम्बु का अर्थ होता है जल। अम्बा का अर्थ होता है माता। अभय का अर्थ होता है निडर यानी भय रहित और उभय का अर्थ होता है दोनों। अमूल का अर्थ होता है बिना जड़ के या बिना आधार के और अमूल्य का अर्थ होता है अनमोल। अंश का अर्थ होता है हिस्सा और अंश का अर्थ होता है कंधा। यानी जिसमें तालव्य सा लगा हुआ है उसका अर्थ होगा हिस्सा और जिसमें दंती सा लगा हुआ है उसका अर्थ होगा कंधा। तो ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। माइन्यूट थोड़ा सा ही अंतर रहता है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। आगम का अर्थ होता है जहां कोई पहुंच ना सके और आगम का अर्थ होता है जहां कोई पहुंच ना सके और आगम का अर्थ होता है शास्त्र। आगम का अर्थ होता है जहां कोई पहुंच ना सके और आगम का अर्थ होता है शास्त्र। तो यहाँ पे वो शब्द छूट गया है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। आगम। आगम का अर्थ होता है शास्त्र। शास्त्र। और अचर का अर्थ होता है ना चलने वाला और अचिर का अर्थ होता है हाल का। अकूत का अर्थ होता है बिना भंडार के और आकूत का अर्थ होता है अभिप्राय या आशय। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। अलिक का अर्थ होता है ललाट या भाल और अलीक का अर्थ होता है झूठा या शेर या वीर। तो जिसपे छोटी ईक मात्रा होता है उसका अर्थ होता है ललाट या भाल और जिसपे बड़ी ईक मात्रा लगा हुआ है उसका अर्थ होता है झूठा या शेर। अली का अर्थ होता है भरमर और अली का अर्थ होता है सखी या सहेली। जिसमें छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है उसका अर्थ है भरमर और जिसमें बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है उसका अर्थ है सहेली। तो ये बहुत ही माइन्यूट है, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अवधि का अर्थ होता है समय का अंश और अवध्य का अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जा सके।
अजर का अर्थ होता है देवता और अजीर का अर्थ होता है आंगन। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अजर और अजीर। अवलंब का अर्थ होता है सहारा या आश्रय, और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है बादल। आरी का अर्थ होता है शत्रु और आरी का अर्थ होता है स्त्री। जिसपे छोटी का मात्रा लगा हुआ उसका अर्थ शत्रु होगा, और जिसपे बड़ी का मात्रा लगा हुआ उसका अर्थ होगा स्त्री। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, और अनभिज्ञ का अर्थ होता है ना जानने वाला। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला और अनभिज्ञ का अर्थ होता है ना जानने वाला। अक्ष का अर्थ होता है धुरी और यक्ष का अर्थ होता है एक देव योनि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, यानी जिस पे छोटी की मात्रा लगी हुई है उसका अर्थ है प्रारंभ, और जिस पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है उसका अर्थ है अभ्यस्त। अविहित का अर्थ होता है नियम विरुद्ध, और अभिहित का अर्थ होता है उक्त या कहा हुआ। तो ये बहुत ही माइन्यूट अंतर है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। अवशेष का अर्थ होता है बाकी, अविशेष का अर्थ होता है सामान्य। अवदान का अर्थ होता है प्रशंसित या कार्य, अवधान का अर्थ होता है योग या ध्यान। अवमर्श का अर्थ होता है संपर्क या स्पर्श, और अवमर्श का अर्थ होता है आलोचना, यानी जिसपे तालव्य सा है उसका अर्थ है स्पर्श या संपर्क, और जिसमें मूर्धन्य सा है उसका अर्थ होता है आलोचना। अणु का अर्थ होता है पीछे, और अणु का अर्थ होता है कण। अनुप्रास का अर्थ होता है एक अलंकार। अगर दंती सा है तो उसका अर्थ होगा एक अलंकार, और तालव्य सा है तो उसका अर्थ होगा भोजन। अधम का अर्थ होता है नीच, और अधर्म का अर्थ होता है पाप। उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड, और उद्दत का अर्थ होता है तैयार। तो बहुत माइन्यूट अंतर है। उद्धत का अर्थ होगा उद्दंड, और उद्दत का अर्थ होता है तैयार। ऋत का अर्थ होता है सत्य, और ऋतु का अर्थ है मौसम। कुल का अर्थ है वंश, और कुल का अर्थ है किनारा। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कृति का अर्थ है रचना, और कृति का अर्थ है निपुण। तो मात्रा का ही सिर्फ फर्क है। छोटी की मात्रा अगर लगी हुई है तो उसका अर्थ है रचना, अगर बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो उसका अर्थ है निपुण। तो ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कच्छ का अर्थ होता है केश, और कुछ का अर्थ होता है स्तन। कटिबद्ध का अर्थ है कमर कसे तैयार, और कटिबंध का अर्थ है पृथ्वी का भाग। कृति का अर्थ है मृग चर्म, और कीर्ति का अर्थ है यश। तो विशेष रूप से इसको ध्यान दीजिएगा। कृत का अर्थ हुआ किया हुआ, और कृत का अर्थ है खरीदना। ये सब भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं ये, तो इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्रांति का अर्थ होता है उलटफेर, और क्लांति का अर्थ होता है थकावट, और क्लांत का अर्थ है दुख। कली का अर्थ है अनखिला फूल, और कली का अर्थ है कलयुग। तो सिर्फ मात्रा का फर्क है कली और कली में। कली में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, कली में छोटी की मात्रा। आगे देखते हैं। अगर का अर्थ होता है यदि, और आगार का अर्थ होता है भंडार। आसन का अर्थ होता है भोजन, और आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल का अर्थ होता है आग। अपेक्षा का अर्थ है इच्छा, उपेक्षा का अर्थ है निरादर।
अतुल का अर्थ है जिसकी तुलना ना हो सके, और अतल का अर्थ होता है तलहीन। आसक्त का अर्थ है असमर्थ या शक्तिहीन, और आसक्त का अर्थ है विरक्त। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। आसक्त और आसक्त सिर्फ तालव्य सा और दंती सा का फर्क है, तो इस विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आरति का अर्थ होता है दुख या विरक्ति। आरति और आरती का अर्थ होता है धूप दीप दिखाना। तो मात्रा का फर्क है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आकार का अर्थ होता है खान, और आकार का अर्थ होता है रूप या सूरत। आभरण का अर्थ है आभूषण या गहना। आमरण का अर्थ है मरण तक। आर्द्र का अर्थ है दुखी, और आर्द्र का अर्थ है गीला। इत्र का अर्थ है सुगंध। इत्र का अर्थ है सुगंध, और इतर का अर्थ है दूसरा। कृपाण का अर्थ है तलवार, और कृपण का अर्थ है कंजूस। कुंडल का अर्थ है कान का आभूषण, और कुंतल का अर्थ है सिर का बाल। कपीस का अर्थ है हनुमान, और कपिस का अर्थ है मटमैला। तो छोटी ई और बड़ी का मात्रा का फर्क है, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कपि का अर्थ है घिरनी, यानी जिसमें बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है उसका अर्थ है घिरनी, और जिसमें छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है उसका अर्थ है बंदर। कूट का अर्थ होता है चोटी, और कुट का अर्थ होता है किला या घर। कृषाण का अर्थ है आग। कृपाण का अर्थ है किसान। कोश का अर्थ है खजाना, और कोश का अर्थ है शब्द संग्रह। यानी मूर्धन्य सा और दंती सा का अंतर है। कोश जिसमें मूर्धन्य सा लगा हुआ है उसका अर्थ है खजाना, और जिसमें तालव्य सा है उसका अर्थ है शब्द संग्रह। चीर का अर्थ है पुराना, और चीर का अर्थ है कपड़ा। चार का अर्थ है चार की संख्या या जासूस, और चार का अर्थ है सुंदर, और चर का अर्थ है नौकर, जासूस या दूत। जगत का अर्थ है कुआं या चौतरा, और जगत का अर्थ है संसार। यानी जिसमें ता में हलंत लगा हुआ है उसका अर्थ है संसार, और जिसमें ता में हलंत नहीं लगा हुआ उसका अर्थ है कुआं या चौतरा। जलज का अर्थ है कमल, और जलद का अर्थ है बादल। जघन्य का अर्थ है बहुत बुरा, और जघन का अर्थ है नितंब। टुक का अर्थ है थोड़ा, और टूक का अर्थ है टुकड़ा। डीठ का अर्थ है दृष्टि, और ढीठ का अर्थ है निडर। तरण का अर्थ है सूर्य, जिसमें छोटी की मात्रा लगा हुआ है उसका अर्थ है सूर्य, और जिसमें बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तरड़ी उसका अर्थ है नाव, और तरुड़ी का अर्थ है युवती। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तरी का अर्थ है गीलापन, और तरी का अर्थ है नाव। तुरंग का अर्थ है घोड़ा, और तरंग का अर्थ है लहर। दूत का अर्थ है संदेशवाहक, और धूत का अर्थ है जुआ। दारू का अर्थ है लकड़ी, और दारू का अर्थ है शराब। द्वीप का अर्थ है हाथी, और द्वीप का अर्थ है टापू। दांत का अर्थ है दशन, और दांत का अर्थ है दान या दाता। देव का अर्थ है देवता, और दैव का अर्थ है भाग्य। द्रव का अर्थ है रस, और द्रव्य का अर्थ है पदार्थ। दंश का अर्थ है डंक, और दस का अर्थ है 10 की संख्या। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, और घर्म का अर्थ है गर्मी। धर्म और घर्म, धर्म का अर्थ कर्तव्य और घर्म का अर्थ गर्मी। निहत का अर्थ हुआ मरा हुआ, और निहित का अर्थ है छिपा हुआ। नीर का अर्थ है जलज, और नीड़ का अर्थ है घोंसला। नियत का अर्थ है निश्चित, और नियत का अर्थ है भाग्य, और नियत का अर्थ है मंशा या इरादा।
तो मात्राओं का अंतर है, इसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नागर का अर्थ है शहरी और नगर का अर्थ है शहर। निश्चल का अर्थ है छल रहित और निश्चल का अर्थ है अटल। नांदी का अर्थ है मंगलाचरण और नंदी का अर्थ है शिव का बैल। निमित्त का अर्थ है हेतु या उद्देश्य और नमित का अर्थ है झुका हुआ। निर्जर का अर्थ है देवता और निर्झर का अर्थ है झरना। ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। निर्माण का अर्थ है रचना और निर्वाण का अर्थ है मोक्ष। निवृत्त का अर्थ है मुक्त और निवृत्ति का अर्थ है मुक्ति। निवृत्त और निवृत्ति। निशाकर का अर्थ है चंद्रमा और निशाचर का अर्थ है राक्षस। नीड़ का अर्थ है घोंसला और नीर का अर्थ है जल। नीरज का अर्थ है कमल और नीरद का अर्थ है बादल। पट्ट का अर्थ है तख्ता और पट का अर्थ है कपड़ा। निशान का अर्थ है झंडा और निशान का अर्थ है चिन्ह। यानी दंतिसा और तालव्यसा का सिर्फ अंतर है। जिसमें दंतिसा है उसका अर्थ होगा झंडा और जिसमें तालव्यसा है उसका अर्थ होगा चिन्ह। परुष का अर्थ है कठोर, पुरुष का अर्थ है मर्द। प्रदीप का अर्थ है दीपक और प्रतीप का अर्थ है उल्टा। प्रसाद का अर्थ है कृपा या भोग और प्रासाद का अर्थ है महल। परिणय का अर्थ है प्रेम और परिणय का अर्थ है विवाह। परबल का अर्थ है शक्तिशाली और परवर का अर्थ है श्रेष्ठ। परिवास का अर्थ है नतीजा, परिणाम का अर्थ है नतीजा और परिमाण का अर्थ है मात्रा। पास का अर्थ है नजदीक और पास का अर्थ है बंधन। यानी जिसमें दंती सा लगा हुआ है उसका अर्थ है नजदीक और जिसमें तालव्य सा है उसका अर्थ है बंधन। पानी का अर्थ है जल और पाणी का अर्थ है हाथ। पीक का अर्थ है थूक और पिक का अर्थ है कोयला। प्राकार का अर्थ है घेरा और प्रकार का अर्थ है किस्म यात्रा। प्रमाण का अर्थ है सबूत और प्रणाम का अर्थ है नमस्कार। परिताप का अर्थ है दुख और प्रताप का अर्थ है ऐश्वर्य या पराक्रम। पावन का अर्थ है पवित्र और पवन का अर्थ है वायु। पाश का अर्थ है बल, बाल या धूल और पशु का अर्थ है जानवर। परीक्षा का अर्थ है इम्तहान, परीक्षा का अर्थ है कीचड़। यानी बड़ी का मात्रा लगा हुआ है जहाँ उसका अर्थ है इम्तहान और जहाँ छोटी का मात्रा लगा हुआ है उसका अर्थ है कीचड़। प्रतिषेध का अर्थ है मनाही। प्रतिषेध का अर्थ है मनाही या निषेध और प्रतिशोध का अर्थ है बदला। पथ्य का अर्थ है रोगी का भोजन और पथ का अर्थ है रास्ता। तो ये बहुत पूछा जाता है पथ्य, इसको ध्यान रखिएगा। पूर का अर्थ है बाढ़ या आधिक्य और पुर का अर्थ है नगर। पार्श्व का अर्थ है बगल और पास का अर्थ है बंधन। प्रहर का अर्थ है समय और प्रहार का अर्थ है चोट या आघात। प्राण का अर्थ है जान और प्रण का अर्थ है प्रतिज्ञा। प्रवाह का अर्थ है चिंता और प्रवाह का अर्थ है बहाव। फाण का अर्थ है सांप का फण और फन का अर्थ है कला या कारीगर और फण का अर्थ है बिछावन। बलि का अर्थ है बलिदान और बलि का अर्थ है वीर। बहन का अर्थ है भगनी और वाहन का अर्थ है ढोना। तो बा और वा का ही अंतर है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इसको, वाहन और वाहन। बल का अर्थ है ताकत और वल का अर्थ है मेघ। बंदी का अर्थ है कैदी और वंदी का अर्थ है भाट या चारण। बात का अर्थ है वचन और वात का अर्थ है हवा। बाण का अर्थ है आदत या चमक और वाण का अर्थ है तीर। वर्ण का अर्थ है घाव और वर्ण का अर्थ है रंग या अक्षर। भित्ति का अर्थ है दीवार और भीत का अर्थ है डरा हुआ।
भवन का अर्थ है महल और भुवन का अर्थ है संसार। मेघ का अर्थ है बादल और मेद का अर्थ है यज्ञ। मणि का अर्थ है रत्न और मणि का अर्थ है सर्प, यानी जिस पे छोटी का मात्रा लगा हुआ उसका अर्थ है रत्न और जिस पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है उसका अर्थ है सर्प, मणि की सर्प। रत का अर्थ है लीन और रति का अर्थ है प्रेम। लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य और लक्ष्य का अर्थ है लाख। लवण का अर्थ है नमक और लवन का अर्थ है खेती की कटाई। लवण और लवन। व्यंग का अर्थ है विकलांग और व्यंग्य का अर्थ है तानम या उपालम। शंकर का अर्थ है मिश्रित और शंकर का अर्थ है महादेव, यानी जो मूर्धन्य सा है, जो दंती सा है उसका अर्थ है मिश्रित और जो तालव्य सा है उसका अर्थ है महादेव। सर का अर्थ है तालाब या सिर और सर का अर्थ है वाण, यानी जो दंती सा है उसका अर्थ है तालाब और जो तालव्य सा है उसका अर्थ है बाण। सूर का अर्थ है वीर और सूर का अर्थ है अंधा या सूर्य और सुर का अर्थ है देवता। सूची का अर्थ है सूची या सुई और सूची का अर्थ है विषय क्रम। सम का अर्थ है संयम। सम का अर्थ है संयम और सम का अर्थ है समान, यानी जिसमें तालव्य सा है उसका अर्थ है संयम और जो दंती सा है उसका अर्थ है समान। सुमन का अर्थ है फूल और सुवन का अर्थ है पुत्र। सर्व का अर्थ है महादेव और सर्व का अर्थ है शब्द, यानी जो तालव्य सा है वो उसका अर्थ है महादेव और जो दंत सा है उसका अर्थ है शब्द। सुधि का अर्थ है विद्वान और सुधि का अर्थ है स्मरण। सुधि का अर्थ है विद्वान और सुधि का अर्थ है स्मरण, यानी जो बड़ी की मात्रा लगा हुआ है उसका अर्थ विद्वान और जिस पे छोटी की मात्रा लगा हुआ है उसका अर्थ है स्मरण। तो ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सप्त का अर्थ है साप पाया हुआ और सप्त का अर्थ है सात। शहर का अर्थ है नगर और शहर का अर्थ है सवेरा, यानी दंतिसा और तालव्यसा का अंतर है। शाला का अर्थ है घर या मकान और शाला का अर्थ है पत्नी का भाई। सीता का अर्थ है चीनी और सीता का अर्थ है जानकी माता। शीशा का अर्थ है कांच और शीशा का अर्थ है धातु, यानी जो तालव्यसा वाला शीशा है उसका अर्थ है कांच और जो दंतिसा वाला शीशा है उसका अर्थ है धातु। श्वेत का अर्थ है सफेद या उजला और स्वेद का अर्थ है पसीना। सती का अर्थ है सैकड़ा और सती का अर्थ है पतिव्रता नारी। जिसमें तालव्य सा है उसका अर्थ है सैकड़ा और जो दंती सा है उसका अर्थ है पतिव्रता नारी। स्वच्छ का अर्थ है आँख और स्वच्छ का अर्थ है साफ। सया का अर्थ है बिछावन और सज्जा का अर्थ है सजावट। शान का अर्थ है इज्जत और शान का अर्थ है धार तेज करना। शराब का अर्थ है मिट्टी का प्याला और शराब का अर्थ है मदिरा, यानी वाह और बा का फर्क है सिर्फ, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। सौ का अर्थ है रात और सौ का अर्थ है लाश, यानी सब बा का अर्थ है रात और सौ वा का अर्थ है लाश। सुख का अर्थ है जव और सुख का अर्थ है तोता। शिखर का अर्थ है चोटी और शेखर का अर्थ है सिर। शास्त्र का अर्थ है सैद्धांतिक विषय और शस्त्र का अर्थ है हथियार। हरि का अर्थ है विष्णु और हरि का अर्थ है गंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।